तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। आपके और हमारे यूट्यूब चैनल एमएसएसपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आइए, मैं आज जो क्वेश्चन लेकर आया हूं वो क्लास 10th के मैथ का है। जो ये चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से है। ये बिहार बोर्ड 2026 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम समझते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, समझते हैं। क्वेश्चन कहता है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है, फिर उस संख्या का 9 गुना और अंकों के क्रम को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो संख्या निकाले। हमें क्वेश्चन कहा। चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। माना कि इकाई का अंक बराबर x तथा दहाई का अंक बराबर y। इसीलिए जब भी दो अंकों वाली क्वेश्चन अगर आ जाए तो हमें इकाई के अंक को x मानना है तथा दहाई के अंक को y मानना है। और संख्या जो होता है दहाई और इकाई के मिलने से ही बनता है। तो दहाई और इकाई के मिलने से जब बनेगा तो दहाई जो है वो 10 होता है दहाई का मतलब, तो 10 में y से गुना करेंगे तो 10y प्लस इकाई का मतलब 1 में 1 से करेंगे तो 1 से। इसलिए संख्या जो बनेगा वो 10y प्लस x होगा। हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि इकाई का मतलब x होता है मानेंगे, दहाई को y मानेंगे, तो संख्या जो होगा वो 10y प्लस x होगा। अंकों के क्रम उलटने पलटने पर अगर कह दे तो अंक के क्रम को पलटेंगे तो x यहाँ आएगा, y यहाँ आएगा। अंकों के क्रम पलटने पर जो संख्या बनेगा वो 10x प्लस y होगा। अंकों के क्रम नहीं पलटेगा पलटने के लिए तो हम लिखेंगे 10y प्लस x ही रहेगा। चलिए अब इसीलिए प्रश्न से क्वेश्चन में हमें क्या क्या कहा वो समझते हैं। क्वेश्चन में कहा कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, तो अंक के x माना एगो y माना, योग का मतलब जोड़ होता है। x प्लस y बराबर अंकों का योग 9 है, इसलिए इक्वेशन नंबर 1। पुनः प्रश्न से अब देखिए, पुनः प्रश्न से क्वेश्चन आगे कहता है फिर उस संख्या का 9 गुना। तो उस संख्या जो है, चूंकि संख्या का 9 गुना, तो संख्या क्या दे रहे हैं 10y प्लस x है। इस संख्या का क्या गुना 9 गुना। फिर अंकों के क्रम पलटने से बनी संख्या, अंक का क्रम जब पलटेंगे तो संख्या जो बनेगा अंक का क्रम पलट के x के जगह y के जगह x से 10x प्लस y होगा। और फिर इस अंकों के क्रम पलटने से बनी जो संख्या है उसका 2 गुना कहा था, 2 गुना कर दिया। 90 में 10 9 90y प्लस 9 में x से करेंगे तो 9x बराबर 10 दूनी 20x प्लस 2 में y से तो 2y। इतनी बात आपको जरूर समझ में आया होगा। हम बार बार बताएंगे कि चर को एक तरफ अचर को एक तरफ, तो यहाँ तो चर है नहीं, भले चर है लेकिन अचर नहीं है, तो दोनों को इधर ले आइए। 90y प्लस का 9x, ये दोनों प्लस में दोनों इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, बराबर क्या बचेगा 0 बचेगा। तो 9 को x में से 20 को घटेगा तो माइनस के कितना बचेंगे 11 को बचेंगे, तो माइनस का 11x प्लस 90 में 2 घटेगा तो होगा कितना 88 होगा। 88 बराबर कितना 0। आप देख सकते हैं कि 11 के पहला भी दोनों है, यानी 11 से दोनों डिवाइड हो सकते हैं, तो इससे मैं 11 को मानूंगा। अब बचेगा माइनस x और 11 थे 88 बराबर क्या होंगे 0। माइनस का x प्लस 8y बराबर 0 बटा में 11 होंगे। माइनस का x प्लस 8y
बराबर भाग देंगे तो 0 ही बचेगा, समीकरण नंबर 2। आई होप कि इतना बात आपको समझ में आया होगा। जो मैंने इक्वेशन कहां से निकाला वो आपको अच्छा तरीका से समझ में आया होगा कि क्वेश्चन जो दिया गया इसी क्वेश्चन से इक्वेशन 1 और 2 निकला है। और 1 2 को हल करने का मैं पहले से ही सिखा चुका हूं कि विलोपन विधि ही सबसे आसान विधि होता है, यानी लुप्तीकरण विधि हम कह सकते हैं इसे। तो इसका नियम है कि हमें इक्वेशन 1 और 2 में देखना है बराबर के बायां से, एलएचएस से मतलब है कि कोई एगो बराबर है या नहीं। दो को चर राशि में कोई एगो बराबर है कि नहीं। अगर बराबर रहेगा तो हमें गुना करने की जरूरत नहीं है। अगर बराबर नहीं रहा तो दोनों समीकरण अर्थात किसी एक समीकरण में ऐसी संख्या से हम गुना करते हैं ताकि कोई एगो चर राशि बराबर हो जाए। आइए देखते हैं। x ऑलरेडी बराबर है, गुना करने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट हम समीकरण 1 2 को जोड़ने पर या 2 घटाने पर लिखते हैं। तो यहां लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 2 जोड़ने पर तब लिखते हैं जब समान चिन्ह रहेगा तो जोड़ने पर, असमान चिन्ह रहेगा घटाने पर लिखते हैं। असमान चिन्ह है, देख लीजिए, इसीलिए मैंने जोड़ने पर लिखा है। तो समीकरण 1 में देखिए क्या है, x प्लस y बराबर 9 है। दूसरा समीकरण है माइनस x प्लस 8y बराबर क्या है 0। जोड़ने पर लिखते चिन्ह नहीं बदलता है, तो दोनों कटेगा प्लस माइनस। 1 y 8 y क्या होगा 9 y और 0 में 9 तो कितना 9 होगा, जोड़ेंगे तो y बराबर 9 बटा में ऑलरेडी 9 इकाई 9 होगा, यानी कि y का जो वैल्यू होगा 1। यहाँ जिसका भी मान निकल जाए उसका मान समीकरण 1 में रखिए, 2 में किसी एक समीकरण में रखकर दूसरे चर का मान निकाल लिया जाता है आराम से। तो देखिए अब यहाँ हम लिखेंगे, अब समीकरण 1 में किसका मान निकला y का ना, तो लिखेंगे y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण देख लीजिए। एक क्या है x प्लस वाई बराबर 9 दिया है। तो देख लीजिए x का मान निकला या y का निकला ना, तो x को 10 के 10 छोड़ दीजिए, y की जगह 1 रखिए, 9 10 के 10। x बराबर 9 में से 1 घट जाएगा, तो 9 में से 1 घटेगा ये हो जाएगा 8। तो हमें x y का मान नहीं कहा निकालने के लिए, हमें क्वेश्चन में कहा था संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अतः संख्या बराबर 10y प्लस x, 10 गुणे x, y का मान कितना आया 1 आया और x का मान कितना 8 आया। तो 10 इकाई 10 में 8 जोड़ देंगे तो 10 8 18 होते हैं। ये रहा आपका आंसर। तो इसी तरह के क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे YouTube चैनल MSSP ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। हम अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।